जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार स्पेशल को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोग बिहार का पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्या हुआ था ना, 39 क्वेश्चन को कर रहे थे, तब कुछ माइक में इशू हो गया था, जिसके कारण वीडियो को रोकना पड़ा। तो उससे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग बिहार की भूगोल को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों की संख्या मतलब कितने सीटें जो है आरक्षित की गई थी। तो 38 सीटें आरक्षित की गई थी। किसके लिए भाई? अनुसूचित जाति के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें जो है आरक्षित की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटें सदस्य संख्या होते हैं, जिसमें से 203 सीटें सामान्य और 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति और 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि बिहार में पंचायत नियमों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में प्रदान किया गया था। कब? 2006 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को जो है 50% के लगभग, किंतु 50% से अधिक नहीं, मतलब आरक्षण बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत जो है प्रदान किया गया था। मतलब एक नियम बनाया गया था, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, और उसी के तहत जो है आरक्षित सीटें जो है महिलाओं को दिया गया था। उसके बाद बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होता है। उसके बाद आपका प्रखंड स्तर पर पंचायत होता है, पंचायत समिति कहा जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। उसके बाद जिला स्तर पे भी एक होता है, जिसको जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? हाँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है रामविलास पासवान जी से संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया है? रामविलास पासवान को आप लोग नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो एक्टर हैं और क्या बोलते हैं अभी जो खतरनाक चल रहे हैं, चिराग पासवान, उनको पहचानते होंगे। तो उन्हीं का पापा का नाम था रामविलास पासवान। तो बोल रहा है कि रामविलास पासवान ने अपने जब वो राजनीतिक सफर में आते हैं तो मतलब किस राजनीतिक दल से जो है स्टार्ट किया था? तो उन्होंने जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जो है एक नाम का पार्टी था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो उसी से जो है इन लोग जो है चुनाव लड़ा करते थे, यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ही बिलोंग करते थे। कौन? रामविलास पासवान। किनके पापा हैं भाई? चिराग पासवान के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, अच्छा देखो, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में जो है शुरू किया, और वर्ष 1969 में, कब भाई? 1969, 70 नहीं, 1969 में विधायक बन जाते हैं। फिर 1974 में वे लोक दल में शामिल हो जाते हैं। फिर 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से जो है रिकॉर्ड में मतों के अंदर से जीत जाते हैं। फिर 1883 में उन्होंने दलित सेना का जो है गठन किया था। 1889 में जनता दल से जो है हाजीपुर लोकसभा में पुनः रिकॉर्ड मतों से जो है जीत जाते हैं। फिर 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो जाता है। बिहार से रिलेटेड हो जाते हैं, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रामविलास पासवान का डेट कब हुआ था भाई, मतलब मृत्यु कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 2020 को हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिला देना है। सूची 1 को क्या करना है भाई? सूची 2 से मिला देना है। और सूची 1 में देखो क्या दिया है, बिहार के राज्यपाल कौन हो जाते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को कौन कौन नहीं जानता है बाबू? बताओ। भले अभी सीएम नहीं है, अलग बात है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार मतलब बिहार में फिर से नीतीश सरकार, एक ट्रोल भी चला था ना कि बिहार का मतलब ये होता है नीतीश सरकार। तो बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे हमारे श्री नीतीश कुमार जी। तो सी का 1 देखो किसमें है? तो सी का 1 इसमें है, ए में, सी में है और आपका डी में है। बी में नहीं है, काट दो। उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे कोई नहीं? उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं। अगला देखो, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, श्री फागू चौहान, ये भी तो फेमस थे। यानी ए का क्या आ जाएगा? 4। ए का 4 किसमें है? देखो ए का 4 देखो किसमें है? ए का 4 3 में, ये 3 है, नहीं होगा, कट दो, कोई दिक्कत नहीं, कट गया। उसके बाद ए का 4
डी में है। किसमें है भाई? डी में है और आपका सी में है, यानी सी और डी में आपका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? अगला देखो, अरे कहाँ चल गया, एक मिनट। बिहार के न्यायाधीश, बिहार के न्यायाधीश 2022 में कौन थे भाई? संजय करोल थे। कौन थे? संजय करोल हो जाते हैं, यानी बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 देखो कहाँ पे है, बी का 3 यहाँ पे देखो, यहाँ पे। बाकी ये तो पहले कट चुका था, उसके बाद ये भी कट चुका था, और हम लोग को सी और डी में आंसर निकालना था, और यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि बी का 3 यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? इसको देखो, बिहार के राज्यपाल वर्तमान में यहाँ पे लिखा है, वर्तमान में 2025 तक थे, लेकिन 2026 में नहीं है। कमेंट में फेंक मारो अभी कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ये 2025 तक थे बिहार के राज्यपाल, लेकिन अभी नहीं है। अभी जो है उनको कमेंट में फेंक के मारना है हमको। उसके बाद बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, वर्तमान में कार्यवाहक और मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह हो जाते हैं। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहाँ पे भले दिया है लेकिन अभी भी ये नहीं है, तो इनको भी कमेंट में फेंक के मारना है क्या नाम है इनका। उसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं श्री आर निवास, वर्तमान में कौन है भाई? तो विनोद सिंह हो जाते हैं, विनोद वाह। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वो रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी सीपीए के भारतीय क्षेत्र में जो है सम्मेलन की मेजबानी की थी? किसने की थी भाई? बिहार ने किया था। कौन किया था? बिहार ने। बिहार ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इसका आयोजन 16 से 19 फरवरी 2018 के मध्य पटना यानी बिहार में किया गया था। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी सीपीए राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक हो जाता है। इसकी स्थापना जो है 1911 में किया जाता है। एम्पेरियर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के नाम से किया गया था। सीपीए का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? लंदन में है। आप लोगों को कमेंट में फेंक के मारना है सीपीए का फुल फॉर्म। सीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट में फेंक के मारना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था 1916 में। कब किया गया था भाई? 1916 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग होकर एक नया प्रांत बनता है, प्रांत यानी राज्य बनता है। कौन सा? तो बिहार और उड़ीसा। किससे अलग हुआ था? बंगाल से हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था, गठन किया गया था। इसके गठन के उपरांत जो है 3 फरवरी 1916 को, कब? 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की जो है स्थापना किया जाता है और औपचारिक उद्घाटन किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा खत्म हो गया। देखो बिहार के पॉलिटी से रिलेटेड, राजनीतिक परिदृश्य से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। लगभग 44 क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बिहार के राजनीतिक में इतने क्वेश्चन है? नहीं, लेकिन खाली बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया था उस सारे क्वेश्चन को लिए थे। तो टोटल जो है 44 क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं भौगोलिक परिदृश्य, यानी हम लोग बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं। एक्चुअली में इस वीडियो को थोड़ा सा एड इसलिए किए पहले वाला, क्योंकि जो पहले वाला वीडियो बनाए थे उसमें कट हो गया था ना, कुछ वॉइस इशू आ रहा था, इसीलिए उसको इसी में ऐड कर दे रहे हैं। तो प्लेलिस्ट बना देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन नहीं लो। अगला देखो भौगोलिक परिदृश्य हम लोग देखेंगे, यानी बिहार की भूगोल के बारे में देखते हैं। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, मतलब कौन से देशांतरों के मध्य जो है बिहार राज्य अवस्थित है, इसको बताना है। तो बिहार जो है ये आपका 83 डिग्री 1950 से पूर्व जो है 88 17 40 पूर्व देशांतर के मध्य जो है स्थित हो जाता है। तो 83 यहाँ पे 84 और 88 दिया है, ठीक है, 88 80 दिया है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य जो है 83 माना ना, 83 पूर्व से जो है 88 पूर्व देशांतर के मध्य जो है स्थित है। उसके बाद देखो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाता है भाई? ये जानता है, ये वाला बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि बिहार का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो बिहार का टोटल भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है, जब देखो
झारखंड जब था उस समय कितना था उसको कमेंट में फेंक के मारो। लेकिन जब झारखंड से अलग हो गया ना तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल जो है 94,163 है। कितना है भाई? 94,163 है। 94,163 है। यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का जो है लगभग 2.86% हो जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यदि देखा जाए तो भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के समूह के रूप में 13वें यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात स्थान पर स्थित है। यानी ये क्या दे दिया है? लगभग 170 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ये भी ऑप्शन तो गलत है। इसका बिहार को जो कुल क्षेत्रफल है वर्तमान में 94,163 है। 94,163 है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे फिर से पूछा गया है। बोले थे कि बीपीएससी का पूछा गया था 2022 में जब री एग्जाम हुआ था, और शायद 2023 का भी एक बिहार एसआई में पूछा गया था यही वाला क्वेश्चन। ठीक है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भाई? तभी बताएं कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर ये है। 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है आपका बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल। अगला देखो, पटना का स्थानीय समय क्या है? पटना का स्थानीय समय हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे। भारतीय मानक समय जो है ना उससे आगे हो जाता है आपका पटना का स्थानीय समय। अगला क्वेश्चन देखो पटना का मानक समय जो है, पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय जो हो जाता है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो मिर्जापुर से होते हुए जो है गुजरती है और निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से 5.5 घंटा जो है आगे होता है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है क्योंकि पटना 85 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है अवस्थित हो जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो बिहार का जो है अधिकांश भाग आ जाता है आपका उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत। कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत बिहार का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है। लेकिन राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित कुछ जिला हो जाता है जैसे जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, और ये जो है संपूर्ण हिस्से तथा भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय के कुछ हिस्से उष्ण कटिबंधीय सावना जलवायु के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है कोपेन की वर्गीकरण। देखो आप लोग को पता होगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय भी एक है। ये वाला कहाँ पे है? हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है आपका कि कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पे है, कमेंट में फेंक के मारना है। क्लियर है? या फिर जीके का क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार, ये कोपेन जो है जलवायु को वर्गीकरण किया था, तो उसके अनुसार जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के किस राज्य में जलवायु प्रदेश आते हैं? किस राज्य में आते हैं भाई? CWG। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। देखो भारत में मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के तहत बिहार राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित जिले अर्थात जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा के संपूर्ण हिस्से तथा भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय के कुछ हिस्से AW प्रकार के जलवायु प्रदेश में, जबकि राज्य के शेष हिस्से जो है CWA प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। NCERT बताता है कि कोपेन के वर्गीकरण के तहत जो है CWG जलवायु दशा की का विस्तार गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश तथा पूर्वोत्तर भारत के जो है अधिकांश हिस्से में विस्तृत है। अतः गंगा के मैदान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश तथा बिहार दोनों राज्य शामिल हो जाता है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में जो है CWG जलवायु दशा पाई जाती है। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका
8 बोल रहा है कि थर्नवेट की योजना के अनुसार, थर्नवेट के योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है भाई? तो C2 जलवायु है। पूर्वी बिहार की जलवायु जो है वो C2 है। थर्नवेट के योजना अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु मुख्यतः C2 प्रकार की है। हालांकि क्षेत्र के भीतर वर्षा वितरण में अंतर के कारण शुष्क उप्र आर्द्र C1 तथा उप आर्द्र जो है C2 दोनों उप प्रकार पाए जाते हैं। पूर्वी बिहार के उत्तर एवं पूर्वोत्तर जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज इत्यादि जो है अधिक वर्षा के साथ C2 श्रेणी में आ जाता है। वहीं दक्षिण पश्चिम भाग जो है भागलपुर आदि जितना भी हो जाता है फिर अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले के कारण जो है C1 के श्रेणी में आ जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है भाई? किस प्रकार के? उपाद्र संक्रमण कालीन के अंतर्गत आता है। RL सिंह के वर्गीकरण के स्कीम के अनुसार बिहार उपाद्र संक्रमण कालीन प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। RL सिंह वर्ष 1971 में अपनी जलवायु प्रभागों को प्रस्तुत किया। उन्होंने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के तापमान का जो है स्थितियों और उसके औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर जो है देश को जलवायु विभागों में विभाजित कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार। ये जो है ये एक अग्र गंभीर है। ये क्या है भाई? अग्र गंभीर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर जो है पटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 1100 मीटर की है। उसके बाद इस पठार के प्रत्येक दिशा में जो है सोपान मिलते हैं और पठार में जो है तीव्र ढाल बनाया गया है और यह एक अग्र गंभीर कैटेगरी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदान में सम्मिलित होते हैं। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार के भाग जो है किस मैदान में आते हैं भाई? तो ऊपरी गंगा वाला ना, निचली गंगा वाला। देखो पूर्वी उत्तर प्रदेश बोल रहा है और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, तो बिहार तो मध्य गंगा वाला में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी हो सकता है, बी होना चाहिए मेरे को। देखो बी है। उत्तर प्रदेश और देखो उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग जो है मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आता है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश आएगा, यहाँ पे आपका बिहार आएगा, तो ये देखो मध्य गंगा का मैदान में आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किस हिस्से में आते हैं? मगध और अंग जो है आपका इसमें आएगा मध्य गंगा वाले मैदान के क्षेत्र में ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा, मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। अंग, अच्छा कमेंट में फेंक के मारो ना, अंग की राजधानी कहाँ पे थी, मगध की राजधानी कहाँ पे थी? कमेंट में दोनों को फेंक के मारना है। अंग और मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक हो जाता है। अंग महाजनपद की राजधानी आप लोग को कमेंट में फेंक के मारना है। उसके बाद वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के अंतर्गत जो है आता है कौन सा? अंग। और मगध की राजधानी जो है गिरिब्रिज हो जाती है, राजगीर हो जाती है। बाद में इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र यानी पटना को बनाया गया था। दोनों महाजनपद मध्य गंगा मैदान के क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है भाई? किसका है? दक्षिण का पहाड़ी भाग है। किसका है भाई? दक्षिण का पहाड़ी भाग है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार राज्य में दक्षिण के पहाड़ी भाग का एक भाग हो जाता है। यह छोटा नागपुर पठार का एक विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? देखो निम्नलिखित में से भू आकृतियों में से किसके द्वारा जो है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम, बिहार राज्य जो है ना उसका उत्तर पश्चिम, उत्तर चल जाओ और पश्चिम चल जाओ, तो ये जो है किस भाग से घिरा हुआ है भाई? तो सोमेश्वर पहाड़ी से की श्रेणी से घिरा हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी के श्रेणी से
घिरा हुआ है। कमेंट में फेंक के मारो ना, सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है भाई। देखो, बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी से घिरा है। सोमेश्वर पहाड़ी और दून पहाड़ी ब्रह्म हिमालय श्रेणी के भाग हो जाते हैं। कौन से श्रेणी के? ब्रह्म हिमालय श्रेणी के भाग हो जाते हैं। क्लियर है। अगला है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है कहाँ पे भाई? खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। मतलब ये जो है कहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, ये जो है ये किससे पुरानी है? परासनाथ पहाड़ी से पुरानी है, या फिर राजमहल पहाड़ से पुरानी है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर खड़गपुर पहाड़ों से पुरानी है। यानी जो खड़गपुर का पहाड़ है ना, उससे पुरानी हो जाती है आपका बिहार की सोमेश्वर श्रेणी, पहाड़ श्रेणी। बिहार की सोमेश्वर, इसको सोमेश्वर भी कहा जाता है, सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का निर्माण मुख्यतः जो है प्लेस्टोसिन काल में हुआ है। अतः यह जो उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नई श्रेणी माना जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 16। क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कृषि, जल जैविक क्षेत्र और बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ दिया है कृषि जल जैविक क्षेत्र और एक तरफ दिया है बिहार का प्रतिशत क्षेत्र। यानी ये जो है कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे उत्तर पूर्व का बिहार का मैदान जो है कितना क्षेत्रफल जो है पानी से क्या बोलते हैं उसको, घिरा हुआ है। तो देखो, उत्तर और उत्तर पूर्व बिहार का मैदान जो है, उत्तर और उत्तर पूर्व बिहार का मैदान जो है, ये आपका 29% जो है वो जल विवेक क्षेत्र में आता है, जल जैविक क्षेत्र में आता है, कृषि जल विवेक क्षेत्र में आता है। यानी एक का तो 1 सही है, 1 का सही है, एक का 1 सही है, यानी क्या हो जाएगा बताओ। ऑप्शन में आते हैं एक का 1, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट एक ही हम लोग को पता था, एक ही पता था, बाकी निकल गया। क्लियर है। दक्षिण बिहार का मैदान जो है, दक्षिण बिहार का मैदान जो है इसमें 23% आता है कृषि जल जैविक क्षेत्र में। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार जो है ये 26%, ये भी ठीक है। छोटा नागपुर को पहाड़ी 20%, ये भी ठीक है। यानी चारों सही होगा। यानी एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। चलो अगला देखो। देखो, संयुक्त बिहार के संदर्भ में विकल्प बी उत्तर सही है। भौगोलिक रूप से बिहार को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, उप हिमालय तलहटी प्रदेश, उसके बाद इंडो गंगा मैदान और दक्षिण पठारी क्षेत्र। उप हिमालयी तलहटी क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग में विस्तृत है, मतलब उत्तर दिशा में है। यहाँ पर जो है सोमेश्वर तथा दून पहाड़ियाँ जैसी कुछ छोटी पहाड़ियाँ विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। और इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है, जो एक दलदली और विरल आबादी वाली क्षेत्र की पट्टी में आ जाता है। गंगा नदी के द्वारा बिहार के गंगा मैदान को जो है उत्तर और दक्षिण दोनों भाग में विभाजित किया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है। पटना वैशाली ये जो है, बाकी पटना मुंगेर तो ठीक है, गया और अरवल ठीक है, ठीक है। पटना वैशाली जो है ये मेल नहीं खाता है, आंसर सी हो जाएगा। बिहार में दक्षिण गंगा मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है लगभग 43.42% है। पटना मुंगेर गया और अरवल जिले के दक्षिण गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली उत्तर गंगा क्षेत्र में आता है। क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किसका जोड़ा जो है गंगा नदी में नहीं बहती है। तो ये कोसी जो है मगध में नहीं बहती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, देखो गंगा अपनी यात्रा क्रम में दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, उसके बाद
तिरहुत, सारण और प्रशासनिक विभाग से प्रभावित होती है, जबकि कोसी मगध प्रशासनिक विभाग से प्रभावित नहीं होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बिहार में बल सुंदरी, उसके बाद ताल, करेल और बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है बिहार में। बल सुंदरी किसको कहा जाता है? मिट्टी को कहा जाता है। ताल किसको कहा जाता है? मिट्टी को कहा जाता है। करेल किसको कहा जाता है? मिट्टी को कहा जाता है। और बलथर पद किसको कहा जाता है? मिट्टी के लिए प्रयुक्त हुआ है बिहार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, बिहार में बल सुंदरी, ताल, उसके बाद करेल और बलथर पद मिट्टी यानी मृदा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बिहार राज्य में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिहार राज्यों में जलोढ़ मृदा जो है सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। बिहार के कैमूर क्षेत्र में पलथर मृदा यानी रेतीली या फिर चूनायुक्त पीली तथा मुजफ्फरपुर, कटिहार, सहरसा और दरभंगा के मुख्य खादर मृदा पाई जाती है। तराई मृदा मुख्यतः पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में, बंगाल मृदा जो है पटना में और रोहतास जिलों में, बल सुंदरी मृदा सहरसा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिलों में और दलदली मृदा जो है बिहार के उत्तरी पश्चिम कोने में पाई जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार जो है बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पूर्णिया और पटना में। कहाँ पे? पूर्णिया और पटना में पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी का भंडार जो है बिहार के जिलों में मुख्यतः पूर्णिया और कहाँ पे? पटना के जिलों में पाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले देखो बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पे भाई? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में 3 प्रमुख प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। पहला पिडमोंट दलदली मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। उसके बाद तराई मिट्टी पाया जाता है जो नेपाल की सीमा के साथ जो राज्य है उसके उत्तरी भाग में पाया जाता है। और तीसरा हो जाता है आपका गंगे जलोढ़। ये बिहार के मैदान यानी गंगेटिक जलोढ़ नई और पुरानी दोनों जलोढ़ की आच्छादित है, मतलब उस क्षेत्र में पाया जाता है। अगला देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि बिहार में ना, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। अभी देखें कहाँ पे? कछारी मिट्टी से। किससे भाई? कछारी मिट्टी से जो है आच्छादित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है कछारी मिट्टी से जो है आच्छादित है। अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं अगला क्वेश्चन पे, और है क्वेश्चन कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतावित दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? मतलब पुराना है तो खड़गपुर पहाड़ी का जो मिट्टी है। खड़गपुर पहाड़िया मुंगेर राजगिरी श्रृंखला की एक पाक कैम्ब्रियन प्रोटेजोइक सेल है, जबकि रोहतास पठार विध्वंस क्रम की उत्तर पश्चिम पहाड़ी का जो है शिवालिक हिमालय का भाग है जो उच्च टर्सियरी से आरंभिक क्वाटरनरी क्रम की जो तथा उत्तर गंगा मैदान का नवीनतम भाग हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है कि बिहार की भौगोलिक संरचना मिट्टी प्रणाली से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान प्रणाली, धारवाड़ चट्टान प्रणाली। अच्छा ये कहाँ है बताना है। क्लियर है? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शन एक ही वीडियो में आ जाए। चलो बोल रहा है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। ठीक है? चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण, मतलब ये जो दिया है इसका चट्टानी प्रणाली दिया है और इसका इधर विवरण दिया है।
मैंने उधर चट्टान के बारे में दिया है भाई, चट्टानी प्रणाली मतलब क्या है, चट्टान के बारे में दिया है और इधर इसका विवरण दिया है, इसको बताना है। तो देखो धारवाड़ की चट्टान जो बना हुआ है ना, ये सबसे पुराना हो जाता है आर्केशियन रॉक सिस्टम से बना हुआ है। किसे है? आर्केशियन रॉक सिस्टम का हिस्सा हो जाता है धारवाड़ का चट्टान। धारवाड़ का चट्टान आर्केशियन, आर्केशियन कहाँ पे है देखो यहाँ पे, आर्केशियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, यानी ए का क्या हो जाएगा 3। अब बताए हैं कि जब भी इस तरह कंफर्म हो जाए कि ए का हो जाएगा 3 तो डायरेक्ट आ जाना है ऑप्शन में, और ऑप्शन देखो यहाँ पे ए का 3, बस एक ही को हम लोग को पता था और आंसर आपका। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं भाई? एलिमिनेशन मेथड। बाकी अब देख लो फिर, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 तो फिर विंध्यान चट्टान प्रणाली, ये जो है हो जाएगा इसका बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टाजाइड और सेल इस मिट्टी की प्रणाली का मुख्य घटक हो जाएगा। फिर क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा आपका हिमालयी वाला और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हो जाता है। और लास्ट में आपका तृतीय चट्टान प्रणाली जो बचा हुआ है पश्चिमी चंपारण जिले में, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? ठीक है। देखो बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से सही सम्मिलित इस प्रकार है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराना आर्केशियन रॉक सिस्टम का हिस्सा हो जाता है। धारवाड़ किसका हो जाता है भाई? आर्केशियन रॉक सिस्टम का हिस्सा हो जाता है। उसके बाद विंध्यान चट्टान प्रणाली जो है ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट, क्वार्टाजाइट और सेल इस चट्टान की प्रणाली का मुख्य घटक हो जाता है। फिर क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी द्वारा निर्मित आदि तीव्र जमाव से निर्मित हुआ हो जाता है। फिर आपका तृतीय चट्टान प्रणाली जो है पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो रोहतास जो है कि धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं हो जाता है, रोहतास। कौन सा? रोहतास। बिहार में क्या है भाई क्वेश्चन? देखो इसे बिहार में, इसको थोड़ा जूम कर देखते हैं। बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला जिला दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। इसके अंतर्गत मुंगेर आ जाता है, नवादा आ जाता है, जमुई जिला शामिल हो जाता है। जबकि रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम बिहार का जो है भाग हो जाता है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास में पाया जाता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भौगोलिक आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अब इसको तो मैप में देखने को पड़ेगा। आप लोग मैप रखे होंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा मिथिला का मैदान जो है ये आपका झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। इसको मैप के माध्यम से कीजिएगा। ये आपका बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम 2018 में हुआ था जिसमें पूछा गया था। तो एक हम लोग वीडियो लाएंगे मैप से रिलेटेड, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन भारत बोल रहे हैं, बिहार का कौन सा जिला जो है झारखंड से सटा हुआ है, कौन सा जिला झारखंड से नहीं सटा हुआ है, कितने जिला जो है वो झारखंड से सटा हुआ है, कितने जिला नहीं सटा हुआ है, कितना जिला जो है यूपी से सटा हुआ है बिहार का। ये सारा चीज़ हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। हालांकि एक चैनल है मेरा उसमें हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से हम इस चैनल में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन क्या था भाई? निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला का मैदान जो है झारखंड के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। बिहार का मिथिला मैदान भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। जबकि गंगा सोन विभाजन अंग मैदान मगध मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आता है आपका पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना?
ये एक क्वेश्चन तो भाई एक मस्त क्वेश्चन, ये बिहार और झारखंड दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि बीपीएससी 2000 में पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका झारखंड भी पूछ सकता है, तो झारखंड की सीएस भी पूछ सकता है कि झारखंड जब बना था तो बिहार का कितना जमीन लेके अपना राज्य अस्तित्व में लाया था। तो बिहार पुराना बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था भाई, तो लगभग 45% जमीन लिया था। देख रहा है 50% लेना चाहिए, लेकिन ठीक है नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल जो है 173877 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। इसमें 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य का लगभग जो है 45% जमीन लेकर झारखंड राज्य बन जाता है। क्लियर है? बिहार का कुल क्षेत्रफल अभी कितना है भाई, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में कथनों पर क्या करना है, मनन करना है, माने विचार करना है। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। अच्छा, हो सकता है कृषि का योगदान हो सकता है भाई, बिहार में बहुत ज़्यादा खेती होता है। बिहार में रेशम उत्पादन 15,000 कितना है, 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे। बिहार में प्रतिशत लगभग 47 लाख एक एकड़ भूमि बाढ़ ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। अच्छा, बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग अगर यदि नहीं बजाएंगे ना, फिर भी हम लोग आंसर निकालेंगे। कैसे? तो एक ट्रिक होता है कि जब भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी स्ट्रीम वर्ड देता है ना, तो वो जनरली क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 में पढ़िए, बिहार के 85% से 90%, ठीक है यहाँ से मान लेते हैं 85, स्ट्रीम नहीं दे रहा है कि बोलता है एकदम कि 95% एकदम ठोक के बोलता, दावा ठोक के, तब स्ट्रीम होता है और उसको हम गलत मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे 80 से 90% बोल रहा है, तो हम लोग नहीं मानते हैं गलत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई हो सकता है 85 से 90% हो सकता है। तो बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक, ई वाला वर्ड देखना, प्रत्येक के पास। अच्छा, बिहार के हर व्यक्ति के पास क्या बीपीएससी गया है पूछने के लिए कि तुम्हारे पास 5 एकड़ से कम जमीन है या फिर ज्यादा जमीन है? प्रत्येक के पास तो पूछने नहीं गया होगा। हो सकता है कल दोनों भाई में बंटवारा हो गया है, दोनों भाई अलग हो गए हैं, तो एक भाई के पास है, एक भाई के पास नहीं होगा 5 एकड़, तो फिर तो ये प्रत्येक जहां दिया है ना, ये पूरा स्ट्रीम बना देता है इस स्टेटमेंट को, और ये जैसे ही स्ट्रीम बनेगा ये कट जाएगा, और स्ट्रीम वर्ड को क्या करना है, काट देना है। स्ट्रीम वर्ड यहाँ है, काट दो, स्ट्रीम वर्ड यहाँ है, काट दो। तो ये के चलते ये दोनों आंसर गलत हो गया। उसके बाद देखो, बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं 50-50, यानी सी आंसर हो सकता है या फिर बी आंसर हो सकता है। और देखते हैं काटाकाटी क्या हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा देखते हैं। बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाता है। हाँ, लगभग लगभग दे दिया है ना, यहाँ पे दिया है लगभग। तो बिहार में प्रति वर्ष लगभग लगभग दे दिया है ना, तो ये जनरल स्टेटमेंट बना देता है, स्ट्रीम नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये ठीक है, 3 नंबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर कहाँ पे है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है 3 नंबर, है ना, इसको हम लोग सही मान लेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे अगर यदि 3 रहता 1 2 3, तो इसमें हम लोग विचार करते और पढ़ने की, समझा। ये लगभग देके क्या बना दिया है, लगभग देके जनरल स्टेटमेंट बना दिया है। यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे देखिए लगभग देके, और लगभग तो हो ही सकता है, लगभग बोल रहा है ना, एक्यूरेट कहाँ बोल रहा है कि 47 लाख एकड़ भूमि जो है बाढ़ग्रस्त होता है, लगभग हो सकता है। 47 की जगह 48 हो सकता है, 47 की जगह 46 हो सकता है, लगभग बोल रहा है। ठीक है, एक अनुमान लगा रहा है, तो अनुमान वाला जनरल स्टेटमेंट होता है वो सही होता है।
तो उसी अनुसार हम 3 को सही मान लिए हैं, तो 3 हमको बस ऑप्शन नंबर सी में दिखा, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा दिया। समझ में आ गया? इस तरह करके जब समझ में नहीं आएगा तो इस तरह करके लॉजिक वगैरह लगा के क्वेश्चन को सही करना है। देखो, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी का हिस्सा जो है 2022-23 अंतिमतम 2023-24 त्वरित में 20% तथा 19% परिचित, मतलब कि 2020-22 में जो है 22-23 में जो है 19% था और जो 23-24 में था ये कितना है 20% है। वित्त वर्ष 2024-25 जनवरी 2025 तक जो है बिहार के रेशम क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या जो है 0.2 लाख अनुमानित किया गया है। केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 2.914 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर पाई जाती है। नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों यानी गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर का निर्माण होता है। बिहार के पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर के साथ साथ तराई और बल सुंदरी मृदा भी पाई जाती है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ जाता है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? तो कैमूर आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। किसके लिए भाई? ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर के लिए कैमूर प्रसिद्ध हो जाता है। समझ में आ गया? अगला देखो, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में हो जाता है स्थित, और यह पठार जो है सेल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित हो जाता है। इस पठार के चूना पत्थरों के आधार पर जो है बंजारी में सीमेंट उद्योग बनाया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है भाई? तो ये आपका बाढ़ के लिए हो जाता है। पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कौन सी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? इसको कमेंट में फेंक के मारिए। तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बाढ़ के लिए। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर बिहार का बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले तैरना सीखता है, ऐसा कहा जाता है। भाई क्या रियल है क्या नहीं बिहार के लोग जानेंगे। उत्तर बिहार का 73.63% जो है बाढ़ से जो है वो ग्रसित हो जाता है। क्लियर है? इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका 32। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, यह हो जाता है कटिहार। कहाँ पे भाई? कटिहार, भूमिहार, कटिहार, भूमिहार। ठीक है, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण में भागलपुर, झारखंड का साहेबगंज जिला, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल और मालदा, और क्या बोलते हैं उत्तर में दिनाजपुर जिला, और उत्तर और पश्चिम में जो है पूर्णिया स्थित हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका बरनियोनी हिल बिहार में किस जिले में है? बरनियोनी हिल जो है बिहार में किस जिले में है? ये आपका गया जिला में। कहाँ पे भाई? गया जिला में हो जाएगा। बरनियोनी हिल जो है बिहार के गया जिला में है। यह एक पवित्र पहाड़ी हो जाता है और इसका उल्लेख जो है महाभारत में किया गया है, बौद्ध अभिलेखों में किया गया है, और गया जिला फल्गु नदी के निकट जो है अवस्थित हो जाता है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये आपका बिहार का जो है बोध गया नहीं, पटना बोल सकते हैं ना, राजगीर हो सकता है, लेकिन पटना अगर यदि बोला जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यदि उपयुक्त में से कोई नहीं रहता, ठीक है, तो हम लोग पटना को मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और पटना भी ऑप्शन में नहीं रहता तो गया को मार सकते थे।
क्योंकि ये जो है ना ये आपस में है ठीक ठाक। और पटना हम लोग लिख सकते हैं, राजगीर पटना। तो क्या बोलते हैं, पंच पहाड़ियों से घिरा हुआ है पटना, और उसको पाटलिपुत्र भी कहा जाता था, राजगिरिया भी कहा जाता था, और ऐसा कहा जाता था राजा महाराजाओं का घर हुआ करता था। तो पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था पटना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसको हम लोग प्रिफेयर करेंगे। और ये भी जो बीपीएससी भी एग्जाम, बीपीएससी जो पूछा था क्वेश्चन, उपयुक्त में से कोई किसी ने ही कोई प्रिफेयर किया है। क्यों? क्योंकि पटना नहीं हो जाता है। क्यों भाई? राजगीर इसका नाम था। क्या नाम था? राजगीर था। बिहार का राजगीर शहर पंच पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसका उल्लेख जो है महाभारत सहित विभिन्न ग्रंथ में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ी विश्व प्रसिद्ध है, और इन पंच पहाड़ियों के नाम से बिलु विपुलगिरी यानी विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी और वैभवगिरी यानी वैभागिरी, गया तीनों ओर से छोटी और चट्टानी पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ है, जिसका नाम मंगलागौरी, उसके बाद श्रृंग स्थान और रामशिला और ब्रह्म योनि हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अच्छा ये तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 4 हो जाती है। कौन सी? 4 हो जाती है। कौन कौन से भाई? तो संयुक्त बिहार की सीमा जो है 4 राज्यों से लगती थी। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश से लगता था, उत्तर प्रदेश से लगता था, उड़ीसा से लगता था और बंगाल से लगता था। लेकिन 1999 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी अगर यदि पूछा जाए तो कितने सीमा जो है बिहार के राज्यों से लगती है, इसको कॉमन में फेंक के मानना है। ठीक है, अभी देख लेना है मैप में, उसके बाद मानना है। देखो 15 नवंबर 2000 को हुए विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पष्ट करने वाले भारतीय राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, यानी 3। पहले 4 से लगती थी, अभी क्या हो जाएगा भाई? 3। हालांकि ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ लोग जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पूर्णिया हमारा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार नेपाल के साथ जो है बिहार जो है नेपाल के साथ जो है 729 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ जो है बिहार के 7 जिले, जैसे हो गया आपका सीतामढ़ी, उसके बाद किशनगंज, फिर अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा साझा करता है, जबकि आपका पूर्णिया जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। अगला है झारखंड के बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो 37 जिला रह गया था। लेकिन बिहार में अभी कितने जिले हैं उसको कॉमन में फेंक के मानना है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार के 37 जिले रह गए। झारखंड गठन के पूर्व बिहार में 55 जिले थे, मतलब जब झारखंड नहीं बना था तो टोटल झारखंड और बिहार मिलाकर 55 जिला हुआ करता था। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 8 जिले लेके चल गए, मतलब जो झारखंड बना था वो टोटल 18 जिला लेकर बना था। कमेंट में अभी फेंक के मानना है कि झारखंड में टोटल अभी जिले कितने हैं। उसके बाद वर्तमान में बिहार में जो है 38 जिला हो जाता है। 38वां जिला अरवल को बनाया गया था। कमेंट में फेंक के मारो कि किसको तोड़कर अरवल को बनाया गया था। अगस्त 2001 में बनाया गया था। किसको तोड़कर जो है अरवल को बनाया गया था बिहार का 38वां जिला। इसको कमेंट में फेंक के मारना है, बता चुके हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में से संबंधित था? 2018 तक ये 9 जिला। कितना? 9 जिला। देखो वर्तमान में पटना जिले के सीमा 9 जिलों के साथ लगती है। कौन कौन सी? भोजपुर, सारण, वैशाली, सीतापुर, समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। अच्छा, किसको तोड़कर जो है अरवल और जहानाबाद को कब तोड़ा गया था, इसको बताना है कमेंट में फेंक के। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका 39। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले कुछ इलाकों पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? मतलब निम्नलिखित में से बिहार के कौन कौन से जिले जो हैं वो कुछ इलाकों को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था? तो पूर्णिया और मनभूमि के कुछ हिस्से को, इलाके को। ठीक है, पूर्णिया और मानभूमि के कुछ इलाके को। ठीक है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार में तत्कालीन मानभूमि जिले में स्थित पुरुलिया का
पुरुलिया का जो है अधिकांश भाग चास थाना, चांडिल थाना और बाराभूमि थाना का पता मध्य पुलिस स्टेशन को छोड़कर जो है पूर्णिया के कुछ भाग को पश्चिमी बंगाल को दे दिए गए थे। क्लियर है? चलो 1 मिनट रुको। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि वन और वनस्पति मतलब वही ज्योग्राफी से ही थोड़ा सा वन और वनस्पति से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो, छोटा नागपुर के जंगल हैं, ये किस टाइप के हैं भाई? तो ये सावना हो जाएगा, सावना जंगल के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सावना जंगल के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद पतझड़ भी हो जाएगा। और सदाबहार तो नहीं होगा भाई, सदाबहार नहीं होगा तो एक काट दो, एक कट गया तो यहाँ एक है, कट जाएगा। क्लियर है? उसके बाद सावना होगा तो सावना यहाँ पे 3 नहीं है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ पे ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी सावना का मैदान और पतझड़ का मैदान बोल सकते हैं छोटा नागपुर के जंगल को। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें महुआ, खेर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख हो जाता है। साथ ही यहाँ सावना के प्रकार के वन पाए जाते हैं। घास भूमियों यानी झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपाधि सावना प्रकार की के वन की विशेषता हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिहार में जंगल फैले हुए हैं कितने हेक्टेयर में? भाई इसको क्वेश्चन पूछा है। तो एक रिपोर्ट आता है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, किसका आता है भाई? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट झारखंड सरकार बोल रहे हैं, स्टेट सरकार के द्वारा वन फॉरेस्ट का रिपोर्ट निकाला जाता है। उसमें स्टेट ऑफ फॉरेस्ट का रिपोर्ट आता है। उसमें 1993 के अनुसार जो है बिहार में कुल 26.587 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है जंगल था। तो इसमें यदि 28 वाला मार दो कोई दिक्कत नहीं है, 1994 में पूछा हुआ था। ठीक है, चलो। भारत में वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में जो है 32.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनाच्छादन जो कुल 8% है। कुल क्षेत्रफल का कितना है? 8% जो है वन फैला हुआ है। यानी बोल सकते हैं बिहार का जितना बड़ा क्षेत्रफल है उसमें 8% क्षेत्र में जो है जंगल है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए को मान लेंगे लेकिन असली नहीं है, असली हो जाएगा 26.587। अगला देखो, बिहार के कुल भूगोल क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है कितना? 17%। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। देखो 17%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छित है कितना भाई? 17%। अच्छा, कुल क्षेत्र 8% है ना, लेकिन हाँ सबसे कम वाला ही माने हैं। ठीक है, इसलिए आंसर 1 माना। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का वनावरण 8% है। 32.45 वर्ग किलोमीटर एवं वृक्षावरण कितना है? 2.52% वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 2370.21 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार यहाँ आगतन स्थिति के अनुसार कुल वनावरण वृक्षावरण राज्य के क्षेत्रफल का जो है 10.52% वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा वन रिपोर्ट वाला देख लेना है, करंट वाला ही पूछता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना है भाई? देखो तो देखो यहाँ पे 8% बताए थे ना, 8% बताए थे, तो यहाँ पे तो 8% है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। भारत में वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन जो है 7.84% था। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 8% वन की कैटेगरी में दर्ज किया गया है।
देखो अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वर्ग वन है भैया? बताओ बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर में वन है, इसको पूछ रहा है। तो कितना वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा, अभी बताए थे ना, कितना 75 32 था ना, 75 32 तो किसी में नहीं नजर आ रहा है, यानी 2014 का क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया है। समझ में आ गया? चलो देखो, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कुल वनावरण यानी 75 32.45 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% हो जाता है। बिहार में अति सघन वन क्षेत्र जो है 387 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। मध्यम सघन वन हो जाता है 32 84.21 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन हो जाता है आपका 61.24 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार के सर्वाधिक 3 वनावरण क्षेत्र वाले जिले हो जाता है कैमूर, भभुआ इसको कहा जाता है, पश्चिमी चंपारण, जमुई। न्यूनतम 3 वनावरण क्षेत्र वाले हो जाता है आपका शेखपुरा, अरवल, बक्सर। सर्वाधिक 3 वनावरण प्रतिशत वाले जिले हो जाता है कैमूर यानी भभुआ, जमुई, मुंगेर, और न्यूनतम 3 वनावरण प्रतिशत वाले जिले हो जाते हैं शेखपुरा, बक्सर और सिवान। समझ में आ गया? चलो अगला देखो, एक है वन वाला रिपोर्ट हो, उसको पढ़ लेना है, उसमें क्वेश्चन अगर यदि आएगा तो उसी से आएगा, करंट ही देता है इसमें। क्लियर है? अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत में वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार पश्चिम चंपारण में कुल जो है 908.23 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 303.8 अति संघन यानी और 527 पॉइंट जो है 25 माध्यम संघन, और 77.20 जो है वर्ग किलोमीटर में खुले वन है। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के अनुरूप कुल वन क्षेत्र कितना है? अच्छा, क्षेत्र के प्रतिशत ना, अभी बताए थे 8% ना, तो इसमें तो 8% कहीं नहीं नजर आ रहा है, यानी ये भी 2000 का क्वेश्चन जो दिया था ये भी गलत दिया है ऑप्शन इसका। 1999 के अनुसार संयुक्त बिहार यानी झारखंड सहित का वनाच्छादन, ये सब करंट का क्वेश्चन है, ये सब में लोड नहीं लेना है, करंट वाला पढ़ा देंगे एक दिन, क्या बोलते हैं, वन रिपोर्ट वाला, इससे क्वेश्चन उसी से आएगा। ये तो करंट वाला है नहीं ना, ये स्टैटिक्स में आ जाएगा कि उस समय 2019 में या 2019 में 1999 में या फिर 2000 में कितना वन था, इस तरह करके अगर यदि स्टैटिक्स में पूछा जाएगा, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, अगर यदि पूछा जाएगा, दुर्भाग्य है तुम्हारा, तो फिर पूछ सकता है, तो फिर उस अनुसार से लगाना है। 8% है, देखो 2023 के अनुसार जो है बिहार के 8% क्षेत्र पर जो है वन है। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? हाँ चलो, वन और वनस्पति से जो है 8 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हम लोग एक करंट वाला टॉपिक लाएंगे, वन रिपोर्ट वाला, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे वन को। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या भाई, आगे हम लोग बिहार के इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। क्लियर है? वो भी जो है करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया या फिर बजट हो गया। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।